नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम है वो आपका अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसका हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। कक्षा 12 का जो पेपर है उसको हम आज इस वीडियो में है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपको अन्य अदर वर्ड है, जैसे हम आज के इस वीडियो में है वो चूरू जिले का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको अन्य ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें अपने ज़िले का जो आपका जो पेपर लगा है वो हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको पिन कर देंगे। उस पर आप हमें है वो पेपर का PDF बना करके आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ये जो पेपर है वो ये जो आपका जो पेपर है वो चूरू जिले का है। ठीक है, चूरू जिले का ये जो पेपर है हमारे पास उपलब्ध है वो चूरू जिले का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर चूरू जिले के पेपर में यहाँ पर आया था, फर्स्ट में क्या आया है, फर्स्ट में यहाँ पर गद्यांश आया था। फर्स्ट में यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर दिख रहा है ये गद्यांश आया था, अपठित गद्यांश आया था आपका। इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करते हैं हम। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्वावलंबन गुण का क्या महत्व है। तो स्वावलंबन गुण का महत्व क्या होता है कि महान उन्नति प्राप्त की जा सकती है। इसे क्या की जा सकती है, महान महान उन्नति महान उन्नति है वो प्राप्त की जा सकती है। महान उन्नति प्राप्त की जा सकती है। महान उन्नति है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, यह आपको लिखना था। इसमें महान उन्नति है वो प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त साधारण सैनिक से सम्राट कैसे बने। तो यहाँ पर आपको स्वावलंबन होने के कारण, यहाँ पर स्वावलंबन का जो बताया गया है, यहाँ पर स्वावलंबन होने के कारण है वो एक साधारण सैनिक से है वो सम्राट बन गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्वावलंबन का आशय क्या है। तो स्वावलंबन का जो आशय होता है वो होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। आत्म आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होता है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर इसका जो है वो अर्थ होता है, इसका जो आशय होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है दय वाला कि बेचने वाला समाचार पत्र बेचने वाला है वो एडिशन महान उपन्यासकार हुआ। ये किस प्रकार का जो वाक्य है। तो ये आपको पता है, ये एक साधारण वाक्य है। ये क्या है, ये एक साधारण वाक्य है, सामान्य या सामान्य वाक्य है। ये क्या है, सामान्य वाक्य है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना था। साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य या सरल वाक्य है, ये आप लिख करके आए होंगे, उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर यह वाला है कि अलौकिक शब्द के में मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द यहाँ पर है, मूल शब्द की बात करें इसके अंदर तो मूल शब्द यहाँ पर है लौकिक। मूल शब्द है लौकिक, यहाँ पर है वो मूल शब्द है। मूल शब्द यहाँ पर पूछा है तो वो लौकिक है। और इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है अलौकिक वाले में, तो इसमें उपसर्ग है वो उपसर्ग है प्लस लोक लोक प्लस लोक प्लस इक। यहाँ पर लिख देता हूँ इक। तो प्लस लोक प्लस इक, यहाँ पर यह आपका उपसर्ग हो जाएगा और यह आपका प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं। आगे पूछा है ये वाला रे वाला कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। उपयुक्त जो शीर्षक है वो बताना है। तो जो पहले ही आ चुका है, जो स्वावलंबन है वो इसका उपयुक्त, जो ये बात स्वावलंबन वाला है वो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके यहाँ पर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसके उत्तर देने थे। यहाँ पर यह आपका अपठित
पद्यांश है उसको पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन करवा देते हैं ताकि आपका समय है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो उन्हें क्या कहती थी, उन्हें कहती थी राजीव नयन, राजीव नयन कहती थी। नेक्स्ट है कि दो नील कमल है शेष अभी, राम के अनुसार नील कमल है तो यहाँ पर हो जाएगा नेत्र वाला, नेत्र, नेत्र वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला कि नील कमल शब्द में उपसर्ग है, तो नील कमल शब्द में उपसर्ग है, रूपक उपसर्ग है, यानी इसमें है रूपक उपसर्ग हो जाएगा आपका। नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द वाला ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, नेत्र आंख चक्षु, ठीक है। और राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, तो महाशक्ति है वो चुरा लेती है। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएंगे। आगे है इसमें इसी वाला है, एक रह गया कि राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी, तो यहाँ पर रावण ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके व्याकरण संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट ए वाला है कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है कि भाषा के दो दो प्रकार है, तो भाषा के दो प्रकार है। फर्स्ट वाला है मौखिक, मौखिक, और सेकंड आ जाएगा लिखित। मौखिक और लिखित ये भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित, सॉरी यहाँ पर लिखित होगा, मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला है कि मोहन गधा है, वाक्य में शब्द शक्ति यानी वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है यह आपको बताना था। तो यहाँ पर जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ पर आप लिख लेना अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर ये वाला है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, उक्त पंक्ति में तयवर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। आगे है रह वाला कि अलंकार है वो कितने प्रकार के यहाँ पर अलंकार, मुख्य अलंकार दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो दो प्रकार होते हैं, वो आपको प्रकार बताने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा शब्द अलंकार, फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा? शब्द अलंकार। कौन सा? शब्द अलंकार यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाले में। और फिर आ जाएगा अर्थ अलंकार। कौन सा? अर्थ अलंकार यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, अर्थ अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ होता है उधार। क्रेडिट का अर्थ क्या होता है? उधार होता है। क्रेडिट का अर्थ क्या होता है? क्रेडिट का अर्थ होता है उधार। क्रेडिट का अर्थ क्या होता है? उधार। ये डेबिट वाला है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आज का क्वेश्चन है डेबिट का अर्थ आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे है, आगे है कि प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रिंट माध्यम क्या होता है कि दो प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम के बारे में हम बता देते हैं कि प्रिंट माध्यम है वो किसे कहते हैं। तो प्रिंट माध्यम है वो जो समाचार छपे रूप में है वो जन समय तक पहुंचते हैं। जैसे जो समाचार लो यहाँ पर लिख ही देते हैं, जो समाचार, जो समाचार है, समाचार छपे रूप में, छपे रूप में जो समाचार छपे रूप में, जो समाचार छपे छपे रूप में है वो जन समूह तक पहुंचते हैं। जन समूह तक, जन समूह तक पहुंचते हैं, ऊपर लिख देते हैं पहुंचते हैं, ठीक है। जन समूह तक पहुंचते हैं, उन्हें है वो हम प्रिंट माध्यम कहते हैं, ठीक है। जिसमें आ जाता है आपके समाचार पत्र आ जाते हैं, पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं, ये आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था। तो मेंढक मंडली थी, उसका दूसरा नाम था इंद्रसेना। इसका है थर्ड वाले का, मेंढक मंडली का दूसरा क्या नाम है, तो इसका था इंद्रसेना। क्या था? इंद्रसेना उसका दूसरा नाम था, इंद्रसेना। आगे बढ़ते हैं कि पहलवान
लटन सिंह अपना गुरु किसे मानता है? तो किसे मानता है? उसने ढोल को अपना है वो गुरु मानता है। ढोल, या आप लिख देते ढोलक, ढोलक है उसको अपना है वो गुरु मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चार्ली चैपलिन के फिल्म की कोई एक विशेषता बताइए। तो फिल्म की उसकी विशेषता थी कि बिना बोले अभिनय करके लोगों को हंसाना, यानी बिना बोले। फर्स्ट वाली है कि बोले बिना बोले बिना बोले बिना बोले अभिनय द्वारा, अभिनय बिना बोले अभिनय करके बिना बोले अभिनय करके लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना होगा, लोगों को हंसाना। ठीक है, लोगों को हंसाना, बिना बिना बोले अभिनय करके लोगों को है वो हंसाना, इसकी एक विशेषता हो जाएगी। अदरवाइज आप लिख सकते हैं जैसे चार्ली की फिल्मों में है वो बुद्धि की अपेक्षा है वो भावना का महत्व अधिक था, और उनकी फिल्मों में है वो सार्वभौमिकता थी। ये भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नमक कहानी किन दो उद्देश्यों के विभाजन पर आधारित है? तो नमक जो कहानी है वो आप सभी को विशेष रूप से पता होगा। नमक जो कहानी है वो भारत और पाकिस्तान है उनके विभाजन की है वो, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर है वो आधारित मार्मिक रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शीर्ष के फूल निबंध के जो लेखक है उसका क्या नाम है? तो शीर्ष के फूल अभी जो लेखक है उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद, इसको कट कर लेते हैं, आराम से लिख लेते हैं। शीर्ष के फूल के निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो इस लेखक के, इस शीर्ष के फूल निबंध लेखक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेंडिंग कहानी किस द्वंद पर आधारित है? तो ये है वो दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक द्वंद पर आधारित है। किस पर आधारित है? दो पीढ़ियों दो पीढ़ियों दो पीढ़ियों के जो दो पीढ़ियों के जो मध्य दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक द्वंद पर आधारित है। द्वंद पर आधारित है। किस पर? द्वंद पर आधारित है, यानी दो पीढ़ियां हैं उसके मध्य जो वैचारिक द्वंद पर है वो आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्यों होगा। ठीक है, क्यों छुड़वा दी थी? तो कारण क्या था कि वे, फर्स्ट कारण हो जाएगा कि वे खेत में काम करवाना चाहते थे। खेत में खेत में काम करवाने के लिए, खेत में काम करवाने के लिए, खेत में काम करवाने के लिए, खेत में काम है वो करवाने के लिए। और सेकंड हो जाएगा पशु चराने के लिए। सेकंड क्या हो जाएगा? पशु होते थे उनको पशु चराने के लिए है वो, पशु चराने के लिए, यहाँ पर चराने के लिए हो गया, चराने के लिए। ठीक है, पशु चराने के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? तो फर्स्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो, फर्स्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और सेकंड हो जाएगा हड़प्पा। सेकंड कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, या आपको है वो अपने जो मुद्रित माध्यम के जो क्वेश्चंस है जो आपकी बुक वाली है उसमें मिल जाएगा, और पत्रकारी लेखन में वो भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर बच्चों को कपास के समान कोमल बताया गया है, वो आपका हो जाएगा जो पतंग वाली जो आपकी जो कविता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना क्या है? तो उसमें जो है जो आपके जो मीडिया कर्मी है उस पर व्यंग्य किया गया है, उस पर उनकी जो हीनता है उस पर, उसके बारे में आपको बताना था। यहाँ पर नेक्स्ट एंड नौवां क्वेश्चन है कि शीर्ष के
शीर्ष को लेखक ने कालजी अवधूत क्यों कहा, क्योंकि वो आंधी तूफान सभी में है वो समान रूप से रहता है। उसको है वो सभी जो आंधी तूफान होते हैं उसको झेलता रहता है, उसके बारे में आपको लिखना था। राख को लिपा हुआ चौका कवि ने ऐसा क्यों कहा है, जो संध्या काल का जो समय होता है उसके उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट है 11 वाला क्वेश्चन कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के नाम किस आधार पर दिया था, क्योंकि वो कीचड़ में लथपथ रहते थे उस कारण है वो उनको दिया था। और कवि कविता पतंग के 12 वाला है कि कविता पतंग में बिंबों के द्वारा काव्य सौंदर्य प्रकट किया गया है, स्पष्ट कीजिए। वो आपको आपकी जो पतंग वाली कविता है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता है वो प्रदान करते हैं। बाजारूपन में जो है वो दिखावटी होता है ना, दिखावटी होता है वो आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार के आपको लिखना था। नेक्स्ट है यहाँ पर महादेवी वर्मा अथवा तुलसीदास का परिचय, साहित्यिक परिचय। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न आया था और बहुत ही सरल प्रश्न आया था। उम्मीद करते हैं इसमें तो सभी ने अच्छे प्रकार से है वो जो कितने नंबर का ये चार चार अंक का है, पूर्ण रूप से सभी को 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर जो आगे वाले प्रसंग आपको व्याख्या करनी थी, जिसमें आपके एक आया है पतंग वाला जो आया है ये आपको करना था। पतंग वाली जो आलोक धनवा की जो रचना है उसमें से आया था, ये आपको अच्छे प्रकार से लिखना था, बहुत ही सरल आए थे। यहाँ पर नेक्स्ट आया था ये कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, उस वाले जो पाठ है उसमें से आपको आया था। बहुत ही सरल आपकी व्याख्याएं आई थी, उम्मीद करते हैं अच्छे प्रकार से किया होगा। ये वाला यहाँ पर आपको प्रसंग है वो गद्यांश की है वो व्याख्या करनी थी। जो बाजार वाला जो आपका था उसमें से आया था, और ये वाला जो श्रम विभाजन वाला है वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले में से आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा है वो राजस्थान अजमेर की ओर से है वो एक विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो तैयार करना था। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर नेक्स्ट में आया था कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से है वो जिला कलेक्टर को गाँव में फैली मौसमी बीमारी मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया की उपचार की चिकित्सा टीम हेतु है वो कार्यालय पत्र यहाँ पर आया था। और यहाँ पर है वो आपके लिए निबंध आए थे और 5 अंक का निबंध था, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव आया था, स्वच्छता का महत्व आया था, जल संरक्षण आया था, पेट्रोल एवं डीजल में बढ़ती कीमतें और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन। ये आपके बहुत ही अच्छे जो निबंध थे वो बहुत ही अच्छे प्रकार से आए थे, बहुत ही अच्छे प्रकार से पेपर को तैयार किया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा गाइज। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको अन्य स्टेट से हुआ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यदि आपका हिंदी नवारी का पेपर नहीं हुआ है तो इसको देख करके चले जाइएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अदरवाइज आपको जो आपके जो पेपर लग चुके हैं उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पीडीएफ बना करके आप हमें सेंड कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।